रिजवान भाई का ये कहना था कि हैदराबाद किंग्समैन की टीम पीएसएल 2026 के प्लेऑफ्स के लिए इसलिए डिजर्व नहीं करती कि उनकी पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो परफॉर्मेंस थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। हमने सोचा कि इसी चीज़ को पैरामीटर बनाते हैं और पाकिस्तान के वो तमाम प्लेयर्स जो कई सालों से पाकिस्तान टीम के साथ लिपटे हुए हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि इन लोगों की क्या अचीवमेंट्स हैं कि ये बार बार टीम के अंदर आ जाते हैं, तो आया ये लोग डिजर्व करते हैं क्रिकेट खेलना या नहीं पाकिस्तान की जर्सी में। फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर आप जो मर्जी करते रहें, आपकी मर्जी है, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान क्रिकेट हमें सीरियसली देखना है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका रास्ता इन लोगों ने रोका है अपनी दोस्ती यारी की वजह से। बारी बारी बात करेंगे, लेकिन आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे 5 प्लेयर्स को। शादाब खान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, साइम अयूब और रिजवान भाई बजाते खुद जो पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी रहे। बाद में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस ये थी कि एक मैच जीता हुआ था, पिछले साल भी एक मैच जीता, और बाद में आके बोला कि हैदराबाद किंग्समैन की टीम डिजर्व नहीं करती, हम चाहते हैं कि लाहौर की टीम आई। ये इन लोगों की मेंटल अप्रोच है। और यहाँ रिजवान भाई के ऊपर कहानी ख़त्म नहीं होती। शादाब खान से जब किसी ने पूछा कि भाईजान आपकी अचीवमेंट क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारे बड़े बड़े लेजेंड जो टीवी के ऊपर हमें बैठ के क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन लोगों ने इंडिया की टीम को वर्ल्ड कप के अंदर कभी नहीं हराया, हमारी टीम ने हराया। मेरी जान शादाब, लोग भूल जाते हैं, सोशल मीडिया के अंदर इतना डाटा है, रोज़ इतनी चीज़ें सामने आती हैं कि लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे। आप लोगों ने हमारी नाक कहाँ कहाँ कटवाई, गिनवाएंगे आपको। आपने ये तो बता दिया कि इंडिया की टीम को आपने वर्ल्ड कप के अंदर हराया, लेकिन एशिया कप के अंदर 3 मैचेस में एक हफ्ते के अंदर 3 दफ़ा इंडिया ने आपको जलील किया। जिम्बाब्वे, यूएसए, आयरलैंड, ऐसी कौन सी टीम है जिससे आप लोग नहीं आ रहे? इस पूरे अरसे में अफगानिस्तान के अगेंस्ट 2-3 जो मैचेस थे जो आपको नसीम शाह ने सिंगल हैंडली जितवाए, अदरवाइज आप लोगों के जो हालात थे आप तमाम लोग जानते हैं। पूरी दुनिया में हमारी क्रिकेट का मजाक बन गया और इन लोगों का ये लेवल है, ये फाइटिंग स्पिरिट है इनका। ये लोग जनरेशन को इंस्पायर करेंगे। शादाब खान जैसे लोग जिनका जब दिल करता है तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, चौथे नंबर पे आ जाते हैं, पांचवें पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पीएसएल फ्रेंचाइज के प्रिंस हैं। उन्होंने उनको टूर्नामेंट जिताए हैं, तो वो बस चैपमैन से भी पहले आएंगे, हैदर अली से भी पहले आएंगे। पीएसएल 2026 हो, 25 हो, इनके सुसर साहब बैठ के ये कहते हैं कि जो माइक हैसन कोच है वो शादाब खान को सही से यूटिलाइज ही नहीं करता। भाईजान कितने और मौके दें, 100+ T20 आपको दे चुके हैं, एवरेज की आपकी बैटिंग के अंदर, और आपसे जब भी बात की जाती है तो आप कहते हैं मैं तो भाई बैटिंग का ऑलराउंडर हूँ। आखिरी 6 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, 10 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर शादाब खान 6 मैचेस में विकेट लेस रहे। भाईजान ये आप लोगों की टोटल गेम है। आप जब बाहर हुए इंजरी के बाद, वो वर्ल्ड कप 2024 के बाद, उसके बाद 1-2 आपने मैचेस खेले, आप गए बिग बैश खेलने, वहाँ आपने परफॉर्म किया, और सुफियान मुकीम जो रेगुलर प्लेयर था पाकिस्तान को, उसको ड्रॉप करके आपको दोबारा मौका दिया गया, आपके लिए रास्ता हमवार किया गया। और सुफियान मुकीम ने इस पीएसएल 2026 में इस सिस्टम के मुंह पे चपेड़े मारी हैं सबसे ज़्यादा विकेटें लेकर, जबकि ये फ्रॉड बैटर एंड बॉलर जिसको कोई पता नहीं है कि वो बैट्समैन है या बॉलर है, पहले वो फील्डिंग की बेस पे खेलता रहा। नो डाउट 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो क्रेडिट प्लेयर्स का है, बट इट्स बीन 9 ईयर्स। दुनिया की हर टीम इवॉल्व होने के लिए अपने पुराने प्लेयर्स को कहती है गुड बाय। हम अभी भी उन्हीं लोगों के साथ स्टिक खड़े हैं जिनकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई अचीवमेंट नहीं है। नॉन सीरियस लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्का सा क्रिटिसिज्म इनके ऊपर हो जाए तो जिस तरीके से ये लोग केला खाते हैं आप तमाम लोग जानते हैं। कोई भी प्लेयर उठा लें, कोई बंदा भी इतना मेच्योर नहीं है कि वो मीडिया की या ओवरऑल सोशल मीडिया के ऊपर जो तनकीद है उसको टैकल कर सके। दे गॉट नो इंटेलेक्ट, दे गॉट नो कैपेबिलिटी। फिटनेस के अंदर ये प्लेयर्स जो हैं आप तमाम लोग जानते हैं, हर बंदे का बैली निकला हुआ है। इक्का दुक्का प्लेयर ऐसा है जो मैं मानता हूं कि वो फिट है, लेकिन जब आप ड्रेसिंग रूम में नया प्लेयर अंदर जाता है, जॉस बटलर बैठा हुआ है, बेन स्टोक्स बैठा हुआ है, वो एक डिफरेंट माइंडसेट के प्लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में देखें, बैक इन द डेज रिकी पॉन्टिंग, इवन पाकिस्तान में ही वसीम अकरम, वकार यूनुस। बट अब जो बाकी दुनिया की टीम्स के अंदर जो प्लेयर्स जाते हैं अपने सीनियर क्रिकेटर्स को देख के इंस्पायर होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सियासत नजर आएगी, लैक ऑफ फिटनेस नजर आएगी, लैक ऑफ फाइटिंग स्पिरिट नजर आएगा, पहले से हार मान के बैठे हुए लूजर माइंडसेट। इस चीज ने पाकिस्तान क्रिकेट को जो तबाह किया, आप तमाम लोग देख लें। कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो शादाब खान ने पाकिस्तान को जितवाया, वो आफ्टर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी अकेला वो नहीं था, लेकिन जिस टीम ने वो जितवाया हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी। बट इट्स बीन 9 ईयर्स के हम लोग आईसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं जीते। इनफैक्ट बुरे तरीके से हर टूर्नामेंट में जलील होकर बाहर हुए। यूएसए वाले वर्ल्ड कप के अंदर आप देख लें, आपके जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं उनके ऊपर हम वक्तन फवक्तन आएंगे, लेकिन क्योंकि आपने पीएसएल की एक फ्रेंचाइज को लीड किया हुआ, आपका जब दिल करता है आप बल्ला पकड़ के आ जाते हैं। आपका जब दिल करता है शादाब खान आपको पावर प्ले में ओवर करते हुए नजर नहीं आएंगे, कभी भी ओवर नहीं करवाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि सामने वाला बैट्समैन इतना लितर पोला करेगा कि उसके बाद मेरा सर छुपाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2 से 3 विकेटें ले लें, पूरा सोशल मीडिया भर जाता है कि भाई शादाब खान ने तो ऐसी ऐसी बॉलिंग, ऐसी बैटिंग कर दी कि पाकिस्तान में इससे पहले तो ये परफॉर्मेंस किसी ने की नहीं है।
कितने कितने लड़कों के ये लोग करियर खा गए भाईजान। जब आपका दिल करता है, आप फुल टॉस के नाम से मशहूर हैं, आपको पता है ना कि आपका जब दिल करता है आप फुल टॉस करते हैं, ना आपके पास लाइन है ना लेंथ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे सुसर जी की बैक है। कल को वो पाकिस्तान के कोच बन जाएंगे, जाहिर बात है मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर उन्होंने काम किया। ये टोटल आप लोगों की औकात है मिस्टर शादाब। आई हैव टू से दिस यार। पीएसएल के बाद ऑब्वियसली कुछ दिनों का ब्रेक आया, पाकिस्तान के आगे बांग्लादेश के साथ सीरीज है, लेकिन ये चीज़ें क्योंकि ये हीरो बने हुए ना, तीसरे चौथे नंबर पे इनकी विकेटें हैं इस पीएसएल के अंदर, तो हमें ये बताना है कि जब ये लोग इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आते हैं तो इनके क्या हालात होते हैं, ये चीज़ें अवाम को बताना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। आगे बात करते हैं जी हारिस रऊफ की। मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं कहाँ से ख़त्म करूँ। हारिस रऊफ जब टीम के अंदर आए थे, आप तमाम लोग जानते हैं कि बताया गया था कि इतना पेस, डेथ बॉलिंग के अंदर हारिस रऊफ से बड़ा कोई बॉलर नहीं है। और आज ये हालात हैं कि हारिस रऊफ से डेथ के अंदर बॉलिंग करते हुए हर कप्तान डरता है भाईजान। कोहली ने 2 छक्के मारे तो हारिस रऊफ ने आके बोला कि अगर कोई और मारता, पांड्या मारता, कोई और बंदा मारता, मुझे बड़ा दुख होता। कोहली की क्लास ही कोई और है। ये एज अ फैन बॉय खेल रहे होते हैं ग्राउंड के अंदर। ये तो तुम लोगों का फाइटिंग स्पिरिट है। यहाँ पे ये बात खत्म नहीं होती। हारिस रऊफ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहते हैं कि हमारी जो फील्ड है, क्रिकेट फील्ड, उसके अंदर फॉरगिवनेस है ही नहीं, माफ़ी है ही नहीं। आपको रोबोट की तरह परफॉर्म करना है। नहीं भाईजान, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप परफॉर्म करें, 1 मैच में बुरा परफॉर्म हो, 2 मैच में बुरा परफॉर्म हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी कंसिस्टेंसी है ना आपकी, दुनिया की बाकी टीम्स के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी है, आपके अंदर बुरी परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी है। लेकिन बाहर आप हो नहीं सकते बिकॉज आप शाहीन शाह अफरीदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। लाहौर कलंदर आपके बैक पे खड़ी है। इवन इस पीएसएल के अंदर हारिस रऊफ को तकरीबन 10 के इकॉनमी रेट से रन पड़े हैं भाईजान, 9.79। कौन सा ऐसा मैच है हारिस रऊफ ने क्रूशल मोमेंट के ऊपर 3 बॉलों पे 12 रन नहीं बचा था आपसे यूएसए वाले वर्ल्ड कप में? किस मुंह से आप आके ये कहते हैं कि हमारे यहाँ फॉरगिवनेस नहीं है? आप कोई एक अचीवमेंट बताओ हारिस भाई। आपको याद होगा जब शाहीन शाह अफरीदी को छिके लगे थे मैथ्यू वेड से, उसके बाद इन लोगों ने एक पेयर बनाया हुआ था, यानी शाहीन और रऊफ, डेडली पेयर। भाई हमारे पास तो दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक है। इन्होंने आके बोला कि कराची किंग्स ने मैथ्यू वेड को जब पिक किया तो हमने उसे बोला कि इसको ओपनर भेजना, हम इससे बदला लेंगे। उसने आके इनको फेंटा लगाया था। उसके बाद भी जाके स्कोर कार्ड देख लें उस टाइम का, प्रॉब्ली ये 2022 का T20 PSL था, उसके अंदर लाहौर और कराची वाला मैच देख लें, आपको पता लग जाएगा। उन्होंने भेजा ओपनर के, हाँ भाई करके दिखाओ। लेकिन एटीट्यूड, सिर्फ एटीट्यूड। लोग इनसे पिक्चर बनाने के लिए तरसते हैं, लेकिन आगे से इनका मतलब आप खुद देखें ना, शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, अपनी बैटिंग की हाईलाइट्स देखते हुए वीडियो बनाता है भाईजान, जबकि परफॉर्मेंस क्या है। दासुन शनाका ने जो शाहीन शाह अफरीदी के साथ किया था वो आप तमाम लोग जानते हैं। जब पाकिस्तान ने एक टारगेट के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करना था उनको, वहां पे जाके दासुन शनाका की बैटिंग आप देख लें, और ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं है, मैथ्यू वेड वाले 3 छक्के देख लें। इतना इमेच्योर बंदा के कहता है कि एक वर्ल्ड कप हम कैच ड्रॉप करने की वजह से हारे, और एक कैच करने की वजह से, जो इसने कैच पकड़ा था 2022 में इंग्लैंड के अगेंस्ट, प्रॉब्ली वो फाइनल मैच में, और उसके बाद इंजरी कैरी करते हुए खेला, सिर्फ इस इनसिक्योरिटी के साथ कि अगर मैं टीम से ड्रॉप हो गया तो उसके बाद कोई और लड़का आके मुझे रिप्लेस करेगा और फिर मैं कहाँ पे जाऊँगा। ये इतने इनसिक्योर लोग हैं, इतने सेल्फिश लोग हैं। नए लोगों का जिस तरीके से इन लोगों ने रास्ता रोका है, खुदा की पनाह है भाईजान। क्योंकि ये दोस्ती यारी ग्रुप, पीएसएल फ्रेंचाइजीज की बैक और मीडिया का जो प्रेशर है, जाहिर सी बात है इन्होंने अपने फैंस बिठाए हुए हैं। बट भाईजान पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, आप ये बताएं। मुझे आप देख के लग रहा होगा कि बड़ा इमोशनल हो रहा है, बट क्या करें यार, कोई शौक से थोड़ी होता है आके यूं एक्सप्रेस करना अपने आप को कि भाईजान इन लोगों ने क्रिकेट को तबाह किया। शाहीन शाह अफरीदी तीसरे नंबर पे खड़ा है टॉप विकेट टेकर्स में, या प्रॉब्ली फास्ट बॉलर्स के अंदर तो पहले नंबर पे है, शायद ओवरऑल दूसरे पे। तो पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस पर तो ये बंदा, इसकी ये जस्टिफाइड है कि ये बंदा टीम के अंदर आए। लेकिन पॉइंट ये है कि व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट, जहां पे ये बार बार ट्राई एंड टेस्ट हो चुके हैं, वहां पे इन लोगों की क्या परफॉर्मेंस है। सेम गोज विद हारिस रऊफ, सेम गोज विद शाहीन शाह, इतने इमेच्योर। और जब वो सर्जरी वाली बात हुई तो हाँ भाई कोई बीमार हो गया, मतलब इतने इमेच्योर। इन लोगों को पता ही नहीं है कि मीडिया के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, पता ही नहीं है कि सर्कमस्टेंसेस को किस तरीके से हैंडल करना है। जब दिल करता है टीम के अंदर आ जाते हैं। वो शायद अफरीदी साहब बैठे होते हैं टीवी चैनल पे इनको बैक करने के लिए, बीच में हल्का फुल्का चेजा लगा के शाहीन के ऊपर भी वो क्रिटिसिज्म कर लेते हैं। लेकिन इवेंचुअली जो अंदर गेम चल रही होती है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मजीद बात करते हैं, क्योंकि लाहौर कलंदर ने इनको कप्तान बनाया हुआ, तो इनका भी दिल करता है कि तीसरे चौथे नंबर पे आके बैटिंग कर लें। वो अलग बात है कि इस साल इन्होंने ये हरकत नहीं की। शाहीन शाह अफरीदी को जब दिल करता है रिव्यू ले लेते हैं, बिल्कुल बंदा लेग स्टंप से भी बाहर खड़ा होता है, वहां पे भी वो बंदा रिव्यू लेता है। और ये पाकिस्तान का ओडीआई का कैप्टन है, अंदाजा करें। टीम के अंदर ग्रुपिंग की जब बात हुई बाबर आजम के टाइम के ऊपर, सबसे पहले नाम आया शाहीन शाह अफरीदी का। जो इसका एटीट्यूड था, जो इसने स्टोरीज लगाना शुरू की,
और मीडिया के अंदर जो खबरें बाहर आई कि भाई ग्रुपिंग, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान क्रिकेट आपको सेल्फलेस होके खेलना है भाईजान। लेकिन क्योंकि इन लोगों ने अपनी पोजीशन बचानी होती है, इन्होंने सिर्फ अपने आप को देखना होता है, तो दे डोंट केयर कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जा रही है। एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है, एक फेस बन जाता है। एक टाइम पे यही शाहीन शाह अफरीदी था जिसने पूरी दुनिया के बैटर्स को नथ डाली हुई थी, तब पूरी दुनिया प्रेज कर रही थी, हम भी कर रहे थे। बट भाईजान अब इन लोगों से जान छुड़ाएं। 3 मैचेस में 7 आउट हैं आकिब जावेद के, न्यूजीलैंड टूर पे प्रॉब्ली। वो बंदा टीम में नहीं आपको नजर आएगा ओडीआई में, बिकॉज लेफ्ट आर्म पेसर शाहीन शाह अफरीदी इज द कैप्टन। वो इतना इनसिक्योर है कि उसको टीम से इतना दूर करेगा कि भाई आप भी भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे। कल को कोई नया बॉलर आएगा, हम आकिब जावेद को भूल जाएंगे, खेले बगैर चला जाएगा। नो डाउट वसीम वकार के टाइम पे बहुत सारे प्लेयर्स के साथ, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत सारे प्लेयर्स पीछे रह गए, बट पॉइंट ये है कि वो अपने टाइम के ऊपर परफॉर्म करते थे भाईजान। आपकी क्या परफॉर्मेंस है? सिवाय बातें करने के, सिवाय सोशल मीडिया के ऊपर जो आपने बिठाए हुए लोग, सिर्फ उनकी बातें हैं और बस मीडिया के ऊपर मेन डिस्कोर्स में डिस्कस हो रहा था। शाहीन, फिर लाहौर कलंदर के जो ऑनर थे, शाहीन ने हमें बोला कि मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, मेरी वजह से आप मैच आ रहे हैं, इस वजह से हमने उसको कप्तान बना दिया। पूरी दुनिया में मशहूर है कि शाहीन शाह अफरीदी विदाउट ब्रेन, इमोशनल लीडरशिप है उसकी, कोई दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। एक छक्का इसको मारो, उसके बाद ये अपनी लाइन भूल जाता है। हारिस जो है अपना, मोहम्मद हारिस, उसने भी ये बोला था, बच्चा है यार वो भी अब तो खैर बचा नहीं रहा, वो भी ये कहता है कि भाई शाहीन शाह अफरीदी को एक चिका आपने करना है, उसके बाद ये बंदा आपको ऐसी ऐसी जगह पे बॉल देगा कि आपको यशी हो जाएगी। और ये साबित हुआ है। मैथ्यू वेड वाला देख लें, कोई भी दसुन शनाका वाला देख लें, और बहुत सारे मैचेस हैं इंडिया के अगेंस्ट। जो 2022 वाला, वो जो कोहली वाले छिके वाला था, उसके अंदर 18वां ओवर प्रॉब्ली शाहीन ने किया था, और सारा 18 और 19वें ओवर के अंदर मैच चला गया था उनके कैंप के अंदर। अभी भी देखें हारिस राव को, ये जो एशिया कप के फाइनल में जो फेंटा लगा है, 48 रन आई थिंक, या 50 रन उसको, 50 उसने मारी थी 3.4 ओवर्स में। मैं इन दोनों को इसलिए कह रहा हूँ कि इन दोनों का जो पेयर है, उसको लाहौर कलंदर ये कहता है कि दुनिया में इससे बेहतर फास्ट बॉलिंग है ही नहीं भाईजान। इन लोगों की जो ईगो है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट से बहुत बड़ी है। एट द एंड ऑफ द डे आपका गोल ये है, पूरी दुनिया के प्लेयर्स का ये गोल होता है कि उनकी क्रिकेट इंप्रूव करे, लेकिन इनका ये होता है कि हमारे स्टैट्स इंप्रूव हों, हम टीम से बाहर ना निकलें, कोई नया लड़का आके हमारी जगह ना ले ले, बाकी ऑल गुड है। बात करेंगे अब साइम अयूब की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है साइम अयूब पे बात करना, क्योंकि अभी भी उसको कहा जाता है, 67 मैचेस खेलने के बाद भी उनको बोला जाता है कि एक यंग प्रॉस्पेक्ट है भाईजान। शादाब खान 2017 से खेल रहा है T20 आई थिंक, या 18 से खेल रहा है, अभी तक उसके कोई 120-25 मैच हुए हैं, उसके हाफ मैच खेल चुका है साइम अयूब। 67 मैचेस के अंदर 21 की एवरेज है भाईजान, 6 50s हैं टोटल। और ये आपकी सबसे बड़ी फाइंड है पीएसएल की, लोकल या डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ये हालात हैं। नो लुक शॉट वो आपकी क्रिकेट को नहीं बचाएगी, वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। नीदरलैंड्स के अगेंस्ट जो मैच राणा फहीम ने हमें जितवाया था, उसके अंदर साइम अयूब अपनी नो लुक मारते हुए आउट हुआ। और बहुत सारी मिसालें हैं, आप खुद देख लेना। 67 मैचेस के अंदर कोई 1300 रन भी नहीं है, 1298 विद एन एवरेज ऑफ 21, स्ट्राइक रेट ऑफ 135, 6 50s हैं टोटल। हर 10-11 मैचेस के बाद उसकी एक 50 बनती है, 11 मैचेस के बाद। तो इसको हमने क्या करना है? इस पीएसएल के अंदर 13 मैचेस में साइम अयूब का 150 है, स्कोर उसका होगा कोई 200-250 रन, ठीक है, 150 है। और आप कहेंगे कि बॉलिंग, पीएसएल अगर पैरामीटर है ना, तो 40 ओवर उसने किए हैं, 6 विकेटें। सुफियान ने 44 ओवर किए हैं, जो हाईएस्ट विकेट टेकर, और 22 मेरे ख्याल से विकेटें, 23 या जो भी 21-22, मैसिव डिफरेंस। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर नो डाउट कि साइम अयूब आके विकेट ले लेता है, लेकिन हमें वो चाहिए एज एन ओपनर, ताकि वो पावर प्ले को यूटिलाइज करे। बाबर और रिजवान को निकालने का मुद्दा ये था कि हमें एग्रेसिव माइंडसेट चाहिए था पावर प्ले के अंदर। तो ये कौन लोग हैं जिनको बार बार टीम के अंदर लाया जाता है? पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे बताएं कि किसी बंदे ने इतने कम टाइम में 67 मैचेस खेले हों इस परफॉर्मेंस के साथ। आप परफॉर्म करें, आपका जब दिल करे आप खेलें, आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। 12 करोड़ हैदराबाद किंग्समैन ने इसके ऊपर लगाए, 3 घर ले लेते, रेंट पे देते, ज्यादा पैसे बचते, ठीक है। एशिया कप 2025 के अंदर आपकी एवरेज 5 की है, T20 वर्ल्ड कप में आपकी एवरेज 12 की है। तो आप मुझे बताएं कि साइम अयूब क्या टीम के अंदर डिजर्व करते हैं? आप उस्मान खान के ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे, नो डाउट, अगेन इंटरनेशनल के अंदर वो भी फेल है, बट अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप किस बंदे को पिक करेंगे? बहुत सारे यंगस्टर्स को आपने रास्ता रोका है। शादाब खान भाई, मैं तो वो भूल ही गया हूँ कि मेहरान मुमताज़ को एक मैच आपने दिया, बिल्कुल बिठाई रखा है, पता नहीं वो 3 साल से बेंच ही गर्म कर रहा है। एक जो लीडर होता है ना, वो टीम बनाता है भाई, टीम बिल्ड करता है। वो ये कहता है कि इट्स ओके, आई हैव टू बिल्ड माई टीम, मैं कप्तान हूँ। वो इनसिक्योर नहीं होता, उसको पता है उसकी परफॉर्मेंस हमेशा सेट रहनी है, और उस अपने अराउंड वो टीम को बिल्ड करता है। लेकिन हमारे प्लेयर्स, एक भी बंदे के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है। एवरीवन इज रनिंग आफ्टर हिज ओन पोजीशन, कि बस मैं बच जाऊं,
बाकी जो जाए बाढ़ में जाए, कोई मसला नहीं है। रिजवान भाई की बात करें तो आप खुद देखें कि पीएसएल के 2 सीजन के अंदर 2 मैच जीते हुए। बिग बैश के अंदर आए रिजवान भाई, तो क्या हालात हुए कि उनको छक्का ना मारने की वजह से बाहर बुलाया गया। मेलबर्न रेनिगेड्स ने कहा कि भाईजान आप बाहर आ जाएं। स्ट्राइक रेट कितना था? 103-4। इस पीएसएल के अंदर भी रिजवान भाई का स्ट्राइक रेट 116 है और ये बंदा हमारे लिए कई साल तक ओपनिंग करता रहा टी20 में। नो डाउट कि आज से 5 साल पहले टी20 वॉज डिफरेंट, नाउ इट्स वेरी डिफरेंट। पूरी दुनिया में आप देख लें, मिच मार्श है, अभिषेक शर्मा है इंडिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर देख लें, बैथल तो चले नीचे आता है। जितने भी मतलब पूरी दुनिया की जो क्रिकेट है, आप साउथ अफ्रीका देख लें, आप वेस्ट इंडीज़ देख लें, हम कहाँ पे लाइक कर रहे हैं। हमारा प्लेयर जो फ्रंट लाइन प्लेयर है, जिसके सेकंड हाईएस्ट टी20 रन हैं पाकिस्तान के लिए विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 116, वो पीएसएल 2026 खेल रहा है। तो हमें समझाए ना भाई, हम किसके पास जाके रोना रोएं। लीडरशिप के हालात ये हैं कि नन ऑफ देम कैन कम्युनिकेट। अंग्रेजी में छोड़े, उर्दू में ही बात करनी नहीं आती। एक भी बंदा इतना मेच्योर नहीं है कि किसी भी क्रिटिसिज्म का पोलाइटली या डिसेंट वे के अंदर, या वो अंदाज जिससे कोई चीज़ समझ आए। रिजवान भाई ने 10 मैचेस के अंदर 204 रन किए हैं एज एन ओपनर। पावर प्ले आप पूरा खा गए, पूरा पावर प्ले आप खा के आपका स्ट्राइक रेट 116 है। आप मुझे बताएं कि ये बंदा क्या करेगा। जाहिर बात है, जब कैप्टन जो है 60 बॉलों के ऊपर 70 रन करके जाएगा, बाकी 60 बॉलों के ऊपर कितना कोई रन आप मार लोगे? आप मुझे बताएं। ये क्या ये लोग इन परफॉर्मेंसेस के बाद पाकिस्तान टीम के अंदर डिजर्व करते हैं? या आप लोगों ने फैसला करना है। हम कोशिश करेंगे कि बाकी प्लेयर्स को भी आहिस्ता आहिस्ता टच करें, जिसके अंदर ऑब्वियसली राना फ़हीम अशरफ हैं, सलमान अली आगा हैं, हसन नवाज है। मतलब उसने इतना लंबा कैरियर उसका नहीं है, बट वही बात है, हसन अली है, चले वो टी20 के अंदर नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई नई खेप तैयार हो ना। नई खेप कैसे तैयार होगी? अभी देखें, हम पीएसएल हमेशा से मशहूर था कि फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करता है। हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है? सुफियान मुकीम। बिकॉज वी गॉट नो ऑप्शंस मैन। हम किससे बॉलिंग करवाएं? आकिफ जब अब्बास आफरीदी, जिसने पिछले सीजन के अंदर सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं, मेरे ख्याल से 15-16 ओवर किए हैं उसने टोटल इस सीजन में, सारे मैचेस भी नहीं दिए उसको। तो आपका टॉप विकेट टेकर अगर अपनी पोजीशन के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो ये लोग किस खाते में आ रहे हैं भाई? अगर आपका पैरामीटर पीएसएल ही है, तो फिर वो तमाम लोग जिन्होंने लास्ट ईयर परफॉर्म किया हुआ, वो कहाँ जाएं? टकरे मारें जाके की? तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक करना छोड़ें, मेहरबानी करें। हम आपसे गुजारिश करते हैं भाई, अगर आप परफॉर्म करें, हमें कोई तकलीफ नहीं है, नो इश्यूज। शादाब खान, मैंने पहले ही बोला है कि 10 मैच में आपकी 6 में 1 विकेट लेस रहे हो आप। फुल टॉस के नाम से आप मशहूर हो। ईशान किशन को ये सारे उधर लेग साइड पे बॉलें देते रहे, इंक्लूडिंग अबरार। उस्मान तारिक, पता नहीं वो शदाब तो उसमें था नहीं। मतलब इमोशनल बंदा होता है तो किसी वजह से होता है यार, बंदा थक जाता है कि बार बार इन लोगों के ऊपर बात कर कर के मैं तंग आ गया हूं। लेकिन क्या करें भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। इनकी लॉबी इतनी तगड़ी है क्रिकेट के अंदर, जाहिर बात है जो लोग मीडिया के अंदर बैठे हैं इन्हीं के बारे में बात करते हैं। लोगों के दिमाग में भी स्ट्राइक करता है कि हाँ ये नए प्लेयर का कोई नाम ही नहीं लेता भाई। तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं जो ट्राई करेंगे इनको बार बार एक्सपोज करना। सो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शदाब खान, रिजवान और साइम अयूब, क्या पाकिस्तान की टी20 साइड के अंदर ये लोग डिजर्व करते हैं? ये आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। मेरा काम था इनकी परफॉर्मेंस को आप लोगों के सामने एक्सपोज करना। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। हम अपनी कैपेसिटी में कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने की कोशिश करें। परफॉर्मेंस की बेस पे, मेरिट की बेस पे कोई भी बंदा आए, जितवाए, हैव अ गुड डे। अगर नहीं, तो ये जाली स्टारबाजी नहीं चलेगी। इसको पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं चलने दिया जाएगा। आप टेस्ट मैच आता है, टी20 आता है, उस चीज़ों में मिक्स हो जाते हो, बट आई विल मेक श्योर कि ईच एंड एवरी प्लेयर उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने रखें, उसकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रखें, उसकी अचीवमेंट रखें, ताकि ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये बता सकें कि क्या ये बंदा जस्टिफाई करता है टीम के अंदर या नहीं। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेस्ट मैच की सीरीज़ चल रही है, टेस्ट सीरीज़ बांग्लादेश के अगेंस्ट, हम उसके ऊपर ही बात करेंगे। द रीज़न कि मैंने 3-4 दिन का गैप लिया बिकॉज पीएसएल के अंदर बहुत हैक्टिक रूटीन थी। एंड मेरा मुद्दा ये नहीं है कि मैं हर रोज़ आके वीडियो बना के आपके सामने शुरू हो जाऊँ, नहीं। अगर कोई लॉजिकल इंपॉर्टेंट बात मेरे सामने आएगी जिसको मुझे लगेगा कि आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, आई विल डू द जॉब। अदरवाइज आई डोंट केयर कि मेरा वो मुद्दा नहीं है कि आपको हर रोज़ आके वीडियो प्रोड्यूस करके देनी है, नो। क्वालिटी कंटेंट हो, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स हो, ताकि आप लोगों को ये ना हो कि बंदा आके इमोशंस में सारी बातें कर गया। आज मेरा इरादा था कि मैं थोड़ा स्लो बोलूँ, आराम से बात करूँ, लेकिन आई गॉट इमोशनल। कंट्रोल ही नहीं रहता ना यार। अपनी क्रिकेट की बर्बादी दे के हम जाएँ कहाँ? आप खुद बताएं। हम पूरी पूरी रात आपके सामने बैठे के 4-4 घंटे का लाइव हमने किया यहाँ पे, ठीक है, पीएसएल के अंदर। उससे पहले पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का मैचेस थे, एशिया कप वगैरह था, सब में कोशिश की। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो फिर बंदा कहता है कि यार मैं किधर जाऊँ। सो
हम कोशिश करेंगे कि क्वालिटी कंटेंट आपके पास लेके आएँ, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट को हम मजबूर करें कि वो भाई मेरिट के ऊपर फैसला करें। ये ऑन द बेसिस ऑफ सोशल मीडिया की हाइप ये नहीं चलेगी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, क्योंकि हमने देख लिया पिछले 6-7 साल के अंदर जिस तरीके से हमारी क्रिकेट तबाह हुई है, मज़ीद इसको बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। थैंक यू सो मच।